यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक फॉर लूप स्टार्ट किया था। ओके, अभी स्टार्ट करेंगे इट्स अ नेस्टेड फॉर लूप। सो व्हाट इज नेस्टेड फॉर लूप? नाम के जैसे ये व्हाट इज नेस्टेड? नेस्टेड मीन्स इट इज ए लूप इनसाइड ए लूप एंड दैट लूप इज कॉल्ड एज अ नेस्टेड लूप। ओके, तो वही फॉर लूप के अंदर भी होता है। सो फर्स्ट उसका एक एग्जांपल देते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। Suppose I want to print the table of first 10 numbers on a single page, then we use a nested for loop. It means हम लोगों को ऐसे टाइप 1 2 3 4 5 सपोज अप टू ये जाएगा टिल 10, then next आएगा इट्स अ 2 4 6 8, then it's a 10, it's a 9, okay, it's a 12। okay, तो यही सीरीज कंटिन्यू करनी है हम लोगों को, सेम जैसे हॉरिजॉन्टल किया वैसे वर्टिकल। ओके, सो उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है नेस्टेड फॉर लूप की। तो सी हम लोग देखते हैं इसका लॉजिक कैसे लगता है वो। सो फर्स्ट मुझे हेडर फाइल रिक्वायर्ड है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया इट्स इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट वी रिक्वायर्ड है मेन फंक्शन, सो यहाँ पे लिया इट्स अ मेन। नेक्स्ट नेस्टेड फॉर लूप चाहिए तो दो वेरिएबल लगेंगे, फर्स्ट लिया आई, सेकेंड लिया जे। डन। नेक्स्ट फॉर लूप में यहाँ पे आई का वैल्यू स्टार्ट किया 1 से, कहाँ तक जाएगा 10 तक, तब तक आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लिया फॉर लूप, देन वैल्यू ऑफ जे इक्वल्स टू अगेन 1, जे बी लेस देन और इक्वल टू जाएगा 10, स्टिल द वैल्यू ऑफ जे इंक्रीमेंट। ओके, नेक्स्ट I want to print that I into j, so we required a one variable, एक लिया परसेंट डी। तो जो डिजिट्स प्रिंट हो गए मेरे 1 2, उसके बीच में टैब का स्पेस चाहिए, इसलिए स्लैश टी यूज किया, यहाँ पे यूज करेंगे इट्स आई इंटू जी। एक रो प्रिंट होने के बाद दूसरा रो चाहिए न्यू लाइन पे, सो प्रिंट एप में यहाँ पे लिख दिया मैंने इट्स स्लैश। ओके, जस्ट सेव इट एंड कंट्रोल आर रन इट। सी इट गिव्स मी टेबल ऑफ ऑल द 1 to 10 नंबर्स। ओके, सो अभी ये वर्क कैसे करेगा? इफ यू आर यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप ना, देयर आर टू कॉन्सेप्ट। So first, this is your inner loop and this is your outer loop. Okay. So inner loop means what? What is the purpose of inner loop and why we use a nested for loop? So ये जो मैंने for loop लिया है, that is for printing table. It's 1 into 1, 1 into 2. So it gives me digits. Okay. And this is your outer for loop which is used to print a new line. Okay. So we required two for loop. First, which is print the table, and second which gives you a new line pattern. Okay. तो सी अभी ये वर्क कैसे करेगा? फर्स्ट जो है आउटर लूप में जाएगा, योर वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज करेक्ट, करेक्ट है तो आगे जाएगा जे के पास, जे बिकम्स 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन इज करेक्ट, तो प्रिंट करेगा यहाँ पे 1 इंटू 1, सो इट गिव्स यू 1। ओके, अभी सी इट्स इनर लूप, तो इनर लूप जब तक इसकी कंडीशन रॉन्ग नहीं होती है तब तक बाहर नहीं जाएगा। आई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी 1, बट जो अंदर का जे लूप है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। देन एक टैब की स्पेस लेगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन करेक्ट है, प्रिंट करेगा 1 इंटू 2, इट गिव्स मी 2। अगेन जे बिकम्स 3, इट गिव्स मी 1 इंटू 3, इट्स अ 3। सो ऐसे टैब की स्पेस लेते लेते वो फर्स्ट 10 डिजिट प्रिंट करेगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डन। देन जे का वैल्यू हो जाएगा 11, 11 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन रॉन्ग है, कंडीशन रॉन्ग है तो लूप से बाहर आएगा, यहाँ पे न्यू लाइन लेगा, एंड न्यू लाइन लेने के बाद दिस इज द करली ब्रैकेट विच इज फॉर दिस लूप, सो फिर से यहाँ पे आएगा आई का वैल्यू स्टार्ट हो जाएगा 2 से। अगेन 2 लेस देन और इक्वल टू 10, कंडीशन करेक्ट है, फिर से फॉर लूप ये जे का 1 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, ऐसे कंटिन्यू करेगा। ओके, अगेन कंडीशन रॉन्ग होती है, लूप के बाहर आएगा, न्यू लाइन लेगा, देन अगेन आई की वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी 3 से। सो इस ऐसे ये कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, एंड दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड ए नेस्टेड फॉर लूप। अगर तुम लोगों की रिक्वायरमेंट एक से ज्यादा है, then we use a nested for loop. Okay, so this is our first program, which is print table of first 10 number. Okay, so write down heading, write a program to print table of first 10 numbers on a single page. Okay, so this is our nested for loop program. Okay. Okay, so second लेते हैं इसके अंदर, सपोज आई वांट टू प्रिंट द पैटर्न, स्टार के जितने भी पैटर्न है वो अगर आपको प्रिंट करने हैं, देन वी रिक्वायर्ड इन नेस्टेड फॉर। So I want to print 1 2 3 4 5। Okay, then again so 1 2 3 4 5, again we required 1 2 3 4 and 5, we required a nested for loop। Okay, then next is 1 2 3 4 and 5,
okay, so 1 2 3 4 and 5. okay, so this is the 5x5 pattern. अभी हम लोग को इसे प्रिंट करना है यूजिंग सी. ओके, सो मोस्ट ये तुम लोगों को क्वेश्चन दिया जाता है. सी नेस्टेड फॉर लूप में जो आंसर है वही तुम लोगों को एज अ क्वेश्चन दिया जाता है एंड तुम लोगों को उसकी करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम वहाँ पे बिल्ड करना है. ओके, सो यहाँ पे लेती हूँ फर्स्ट हेडर फाइल आएगा यहाँ पे. सो इट्स इंक्लूड stdio.h. इसके अंदर लिया मैंने मेन. वी रिक्वायर्ड टू वेरिएबल, फर्स्ट लिया आई, सेकेंड लिया जे. डिक्लेरेशन हो गया मेरा. ओके, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज करूंगी फॉर वैल्यू ऑफ आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन और इक्वल टू जाएगा 5 टिल द वैल्यू ऑफ आई इंक्रीमेंट. नेक्स्ट यहाँ पे आएगा फॉर लूप j इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल टू जाएगा 5 टिल द वैल्यू ऑफ j इंक्रीमेंट. ओके, सो आई वांट टू प्रिंट ए स्टार. सो मैंने यहाँ पे एक प्रिंट कर दिया स्टार. आफ्टर ई स्टार आई वांट ए सिंगल स्पेस, सो स्पेस दी यहाँ पे. एंड नेक्स्ट एक रो प्रिंट होने के बाद दूसरा रो न्यू लाइन पे आइए. दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ए स्लैशर. जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रन इट. See, it gives me 1 to 5. Okay, done. Next, suppose I want to print the numbers. Okay, so number print karna, then write down %d here, and this is I, so just write down I here. So it's a comma and then I. Just save it. Okay, and after that use a control R. So see, it gives me number. See, when I print I, then it gives me 1 1 1 2 2 2 2 series. Correct? I'm printing a I here. But suppose I am writing J here, just save it and control R, refresh it. See what happened? It gives me 1 1 1 1. यानी जब I print किया तो it gives me horizontal result 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3. जब मैंने J print किया तो ये दे रहा है मुझे result in a column format. Okay, so column में आ गया तुम लोगों को. Next, suppose I want to print a triangle. अभी हम लोगों ने ये क्या किया, स्क्वायर शेप प्रिंट किया था. तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी ट्रायंगल. आई वांट टू प्रिंट ए ट्रायंगल. सो यहाँ पे लिया 1 2. थर्ड लाइन पे मुझे 3 स्टार्स चाहिए, 3. फोर्थ लाइन पे 4 स्टार चाहिए मुझे, एंड लास्ट जो लाइन है वहाँ पे आएंगे 5 स्टार. ओके, सो मुझे इसे ट्रायंगल डिजाइन करना है. तो उसके लिए क्या करना है तुम लोग को, जस्ट सी, सिर्फ जे लेस देन और इक्वल टू आई करना है, बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं करने. एंड यहाँ पे हम लोगों को स्टार ही चाहिए था, सो आई एम राइटिंग स्टार हियर. जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रन करो. सी, इट गिव्स यू ट्रायंगल. ओके, फिर से इसी में अगर तुम लोगों को नंबर फॉर्मेट देना है तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी %d. आई वांट टू प्रिंट ए आई. सेव इट, कंट्रोल आर, रन करो. इट गिव्स यू 1 2 2 3 3 3 4 4 4. सेम पैटर्न है. अगर तुम लोगों ने यहाँ पे लिखा है इट्स जे, जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रन करो. इट गिव्स यू 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5. ओके, बट व्हाट हैपन, सपोज मुझे कांस्टेंट रन होने वाला नंबर चाहिए, मुझे ये रिपीटिशन नहीं चाहिए. आई वांट ए 1 2 3 4 5. ओके, सो इन दैट सिनेरियो टेक ए वन वेरिएबल जो कॉन्स्टेंटली रन होगा, उसका वैल्यू लिया मैंने 1. यहाँ पे प्रिंट होगी मेरी ए की वैल्यू, एंड आफ्टर दैट वो इंक्रीमेंट होना चाहिए. जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रन करो. सी, इट गिव्स यू 1 2 3. कांस्टेंट रन होने वाला आउटपुट आएगा तुम लोगों के पास, जो एक भी वैल्यू रिपीट नहीं करेगा. ओके, डन. नेक्स्ट इज व्हाट, सपोर्ट मुझे अभी मैंने यहाँ पे लिया 1 2 3 4 5 पैटर्न. सो अभी मुझे इसका रिवर्स करना है. रिवर्स इन द सेंस मुझे यहाँ पे क्या करना है, आई वांट ए 5 4 3 2 1 क्रॉस करना है, जैसे पहले किया था उसी के रिवर्स करना है यहाँ पे. सो हम लोग यहाँ पे आई का वैल्यू लिखेंगे. अब इसकी एज की जरूरत नहीं मुझे यहाँ पे, सो जस्ट रिमूव इट. आई इक्वल टू हो जाएगा 1 1 लेस देन और इक्वल 5. कंडीशन इज करेक्ट. सिर्फ जो जे लेस देन और इक्वल टू आई लिया था यहाँ पे आई लिखो, जे लेस देन और इक्वल टू 5 एज इट इज रखो. जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रन करो. तो सी, ये मुझे रिवर्स वाला लॉजिक देगा, जैसा पहले था उसका रिवर्स कर देगा. ओके, सेम इसी में भी तुम लोग नंबर के पैटर्न्स ऐड कर सकते हो, तो नंबर्स आ जाएंगे. तो दिस इज फॉर, सपोज मैंने यहाँ पे फिर से 1 लिख दिया, जे लेस देन और लिखा है एल. सेव इट, कंट्रोल आर मैंने रन किया. अभी एक तो स्टार का पैटर्न दे रहा है या नंबरिंग पैटर्न दे रहा है, बट फॉर एग्जांपल मुझे अगर उसके अंदर कैरेक्टर्स भी डालने होंगे तो, सो कैरेक्टर के केस में क्या करना है, डोंट यूज इंट, यहाँ पे यूज करना है क्यार. ओके, तो ये स्टार्ट होगा मेरा ए से. नेक्स्ट कहाँ तक जाएगा, सो आई वांट टिल डी. ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, सो ए से. एंड आई एज इट इज रखो, बाकी कुछ भी चेंजेस मत करो. जस्ट राइट डाउन %c. यहाँ पे किसका वैल्यू प्रिंट करोगे तुम लोग, सपोज मैंने लिया है आई. जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रन करो. इट गिव्स यू अल्फाबेट्स. ओके, ए बी बी बी. सेम है, अगर तुम लोगों ने जे लिया तो इट गिव्स यू ए बी बी, ए बी सी पैटर्न. सेव इट, कंट्रोल आर, रन करो.
सो सी इट गिव्स यू ए बी ABC पैटर्न. ओके, सो ऐसे इस वजह से तुम लोग कैरेक्टर का भी ऐड कर सकते हो. ओके, देन नेक्स्ट इज सपोज आई वांट टू टेक ए इक्विलैटरल ट्रायंगल लेना है मुझे. ओके, क्या रिक्वायरमेंट है? आई वांट ए इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये जो लॉजिक है वो एज इट इज रखेंगे हम लोग. जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, इसको रिफ्रेश करो. इट गिव्स मी ट्रायंगल बट आई वांट ए इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो इक्विलैटरल का मीनिंग क्या होता है? इट गिव्स ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है. अभी ये जो दिख रहा है यहाँ पे देखो ऊपर, इसके साइड में स्पेस नहीं है. तो हम लोगों को यहाँ पे भी स्पेसेस नहीं चाहिए. करेक्ट है ना? ये सारा कांस्टेंट स्पेसेस ले रहा है. तो अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? ये एक बंदा यहाँ पे आना चाहिए, फिर यहाँ पे आना चाहिए, फिर ये से, यानी ये जो स्पेसेस है ना, ये रिमूव होती जानी चाहिए टिल एंड तक. सो स्पेस के लिए एक वेरिएबल लूंगी यहाँ पे मैं, दैट इज के. स्पेस इनिशियल लेवल पे हम लोगों को ज़्यादा स्पेसिस चाहिए. ओके, सो यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे के. ज़्यादा स्पेसेस है तो 5 से स्टार्ट होगा. कहाँ तक जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू आई, के तब तक डिक्रीमेंट होगा. ओके, एंड वी रिक्वायर्ड ए के फॉर स्पेस, तो मैंने यहाँ पे एक स्पेस दे दी. डन. ओके, जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रन करो. क्या किया? कुछ भी चेंजेस नहीं किए, सिर्फ के का एक लूप इंसर्ट किया जो तुम लोगों को ये स्पेसेस पहले ज़्यादा देगा, उसके बाद कम कम करता जाएगा. ओके, दिस इज फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगर तुम लोगों को इसी का रिवर्स करना है, सो यहाँ पे जस्ट तुम लोगों को लिखना है के इक्वल, डोंट रिमूव इट, जस्ट यहाँ पे कंट्रोल जेड. यहाँ पे आई का जो वैल्यू है 5 से स्टार्ट करो. आई कहाँ तक जाएगा? सो इट्स अ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तब तक आई का वैल्यू डिक्रीमेंट करना है. जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रिफ्रेश करो. ये तुम लोगों को उल्टा ट्रायंगल देगा. अभी मुझे क्या करना है? दोनों को मिला के डायमंड शेप क्रिएट करना है. तो उस पैटर्न में क्या करूँगी मैं, इसी को कॉपी करती हूँ. जस्ट कॉपी इट एंड देन जो सीधा वाला ट्रायंगल है उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो. कंट्रोल भी, यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया. ओके, देन नेक्स्ट की आई इक्वल्स टू 1 होगा. आई कहाँ तक जाएगा? लेस देन और इक्वल टू 5 टिल द वैल्यू ऑफ आई इंक्रीमेंट. जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रिफ्रेश करो. सो सी इट गिव्स मी. बट ये क्या कर रहा है? जो बीच का एक लाइन है ना, वो रिपीट आ रहा है. सो वो रिपीट क्यों आता है? बिकॉज एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट सेम है तुम लोगों का. सो यहाँ पे के इक्वल टू 5 है, आई इक्वल्स टू 1, जे आई फिर से 5 से स्टार्ट हुआ. सो मैं इसको 1 से कम कर देती हूँ, 4 लेती. सेव इट, कंट्रोल आर, रिफ्रेश करो. इट गिव्स यू प्रॉपर डायमंड फॉर्मेट. ओके, तो ये सारे स्टार के पैटर्न से मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग को इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. तुम लोग तुम्हारे लेवल पे थोड़ा एक्स्ट्रा के पैटर्न्स ट्राई करो, हो जाएगा. ओके, देन एक नेक्स्ट नेस्टेड फॉर लूप के अंदर एक प्रोग्राम लेते हैं. सपोज आई वांट टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. ओके, सपोज मैंने यहाँ पे लिया, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100. ओके, मुझे क्या करना है? 1 to 100 में से जितने भी प्राइम नंबर्स है वो सारे प्रिंट करने. ओके, तो यहाँ पे पहले नॉर्मल प्राइम का जो लॉजिक लिया था हम लोगों ने, वो देखो क्या आता है. वो सिर्फ मैं यहाँ पे लिख दूंगी. ओके, नॉर्मल प्राइम का जो लॉजिक है, जस्ट वी रिक्वायर्ड है वन नंबर जिसको हम लोगों को चेक करना है प्राइम है या नहीं. सो मैंने यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर दिया इंट एन करके. यूजर से एक नंबर लेना है, सो प्रिंटफ यहाँ पे लिख दिया एंटर एनी नंबर. यूजर से लेना है, सो हम लोग यहाँ पे उसको स्कैन करेंगे. जस्ट स्कैन इफ इट्स ए %d कॉमा एंड दैट पर्टिकुलर नंबर. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे लगाऊँ हम लोगों को फॉर लूप लगता है. बिकॉज प्राइम का मीनिंग क्या होता है? विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. सो फॉर लूप लिया एक आई करके. एक काउंटर वेरिएबल लगता है, वो लिया काउंट एंड उसको इनिशियलाइज किया 0 से. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे फॉर लूप में जाएंगे. सो फॉर लूप की रिक्वायरमेंट क्या है? विच इज़ डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ. सो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 से स्टार्ट होगी. कहाँ तक जाएगी? लेस देन उस पर्टिकुलर नंबर तक. तब तक आई का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा. ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे मुझे चेक करना है. सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी. ओके, इफ अगर मेरा वो नंबर मॉड्यूलस मैंने आई किया एंड अगर रिजल्ट आ रहा है 0, तो उसका मीनिंग क्या होता है? नंबर इज नॉट प्राइम. बट सी, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था, फॉर लूप के अंदर मैसेजेस मत लिखो.
जितनी बार फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी बार वो मैसेज एग्जीक्यूट होगा। कैसे? सपोज मैंने यहाँ पे लिया प्रिंट एफ, न्यू लाइन देखिए यहाँ पे लिखती हूँ नंबर नॉट प्राइम, नंबर नॉट प्राइम नंबर। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पे लिखती हूँ एल्स, एंड एल्स में यहाँ पे लिख दूंगी प्रिंट एफ स्लैश एन नंबर इज प्राइम नंबर। ठीक, नंबर इज प्राइम नंबर। जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रिफ्रेश करो। अभी इसे होता क्या है देखो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नंबर लिया 7, आई नो 7 इज प्राइम, बट कितनी बार मैसेज दे रहा है मुझे नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर इज प्राइम। फॉर एग्जाम्पल सपोज फिर से मैंने इसको रन कर दिया एंड यहाँ पे नंबर लिख दिया मैंने, इट्स 8। सो सी व्हाट हैपन, इट गिव्स मी नंबर नॉट प्राइम, नंबर इज प्राइम, नंबर नॉट प्राइम। सो ये क्या कर रहा है, 1 to 8 की रेंज में से हर एक नंबर के हिसाब से प्रिंट कर रहा है। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल 8 लिया तो 2 से डिवाइड होता है कि 8 होता है, सो इट गिव्स मी नंबर नॉट प्राइम। करेक्ट है ना? सेकेंड मैंने दिया 3, 8 3 से डिविजिबल होता है क्या? नहीं होता, सो इट गिव्स मी नंबर इज प्राइम। सो ये कंटिन्यूसली जितनी भी रेंज है सबके लिए चेक करेगा। सो मुझे ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए, सो आई वांट टू रिमूव दैट डुप्लीकेशन एंड दैट्स व्हाई वी यूज ए काउंटर वेरिएबल। सो अभी काउंटर का वैल्यू मैंने 0 किया ऊपर, यहाँ पे लिखती हूँ अगर हो रहा है तो काउंटर का वैल्यू इंक्रीमेंट कर। उसके बाद मैंने यहाँ पे इफ का क्लोज कर दिया, फॉर लूप का क्लोज कर दिया, एंड यहाँ पे लिखूंगी इफ माई वैल्यू ऑफ काउंटर ग्रेटर देन 0, अगर काउंटर ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे मैसेज आएगा योर नंबर इज नॉट प्राइम, अदरवाइज मैसेज आएगा नंबर इज प्राइम। जस्ट सेव इट एंड कंट्रोल आर, रिफ्रेश इट। सो सी यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज मैंने यहाँ पे नंबर डाला 7, इट गिव्स मी ओनली वन मैसेज नंबर इज प्राइम। सपोज मैंने यहाँ पे नंबर डाला 8, सो इट गिव्स मी नंबर इज नॉट प्राइम। ओके, सो दिस इज फॉर प्राइम एंड नॉट प्राइम, बट मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, आई वांट टू प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। सो यहाँ पे मैंने एक ही नंबर लिया है, मैं उसको रिमूव करती हूँ, जस्ट रिमूव। फिर यहाँ पे मैं फॉर लूप यूज करूंगी बिकॉज वी रिक्वायर्ड रेंज। सो एन स्टार्ट होगा कहाँ से, सो 2 से ही होता है, सो मैंने 2 लिया, या तुम लोग 1 लिखो। कहाँ तक जाएगा एन, लेस देन और इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिया 100, तब तक इंक्रीमेंट होगा एन। ओके, एन का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, हम लोग कब के लिए 100 के लिए। ओके, सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या करना है फिर तुम लोगों को, ये आएगा लूप के अंदर, डन, एंड यहाँ तक चलेगा तुम लोगों का लूप। सो अभी रिक्वायरमेंट क्या है, वी वांट टू प्रिंट ए प्राइम नंबर्स ना। सो प्राइम नंबर ही प्रिंट करना है, तो प्राइम के लिए मैं क्या लगाती हूँ, इफ माई काउंटर वैल्यू इक्वल टू 0। करेक्ट, अगर इक्वल टू 0 है तो वो नंबर हम लोगों को प्रिंट करना पड़ेगा। सो कंट्रोल जेड, ओके, मुझे वो नंबर प्रिंट करना है। सो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मैसेज मैं पुट करती हूँ स्लैश एन, इट्स ए परसेंट डी, किसका वैल्यू प्रिंट करना है, दैट एन का। ओके, इफ का क्लोज हुआ, नेक्स्ट वो फॉर लूप का क्लोज हुआ है, प्रोग्राम का क्लोज हुआ। सेव इट, कंट्रोल आर, रिफ्रेश करते। सो सी 1 to 100 की रेंज में ये इसने सिर्फ 1 2 एंड 3 दिए, जो कि 1 एक्चुअली नॉट ए प्राइम नंबर। तो ये क्यों आ रहा है, बिकॉज हम लोगों ने इसको 1 से स्टार्ट किया है। सो जस्ट रिमूव इट, इसको 2 से स्टार्ट करो, सेव इट, कंट्रोल आर, रिफ्रेश करो। अभी सी व्हाट हैपन, इट गिव्स यू 2 एंड 3, बट 1 to 100 में सिर्फ 2 एंड 3 नहीं है ना, बाकी के नंबर्स भी है। तो ये प्रॉब्लम इशू होता है सबके साथ। तो ये क्यों होता है, सी जब भी रेंज के अंदर रेंज आती है तो जो सपोर्टिंग वेरिएबल आप लोगों ने यहाँ पे लिया है, इनिशियलाइज किया है, उसको यहाँ पे ग्लोबली इनिशियलाइज मत करो, अदरवाइज इज डेफिनेटली गिव्स यू एरर। तो क्या करना है, उसको लोकल करना है उस पर्टिकुलर लूप के लिए। सो काउंट इक्वल टू 0, यानी मैंने क्या किया, इस लूप के लिए उसको लोकल कर दिया। ओके, जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर। अभी देखो तुम लोगों को प्रॉपर रिजल्ट मिल जाएगा। 1 to 100 के रेंज में जितने भी नंबर्स है प्राइम, वो सारे तुम लोगों को ये प्रिंट करके देगा। Okay, now it gives me error. Why it gives me error? N less than or equal to 10. So n equal to 2, n less than or equal to 100, n plus plus. Just save it and run it again. Control R. So see, it gives me all the odd numbers between 1 to 100. करेक्ट है, चेक करो एक भी नहीं आया होगा। ओके, सो ये ये बात याद रखनी है तुम लोगों को। अगर लूप के अंदर लूप आता है तो सपोर्टिंग वेरिएबल को कभी भी ग्लोबली इनिशियलाइज मत करो, अदरवाइज वो तुम लोगों के प्रोग्राम के ऊपर डेफिनेटली इशू क्रिएट करेगा। ओके, क्लियर? सो दिस इज अबाउट द नेस्टेड फॉर लूप। क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे हम लोगों का फॉर लूप का टॉपिक जो था वो खत्म हुआ है। देर आर सम अनदर इश्यूज और मल्टीपल प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं तुम लोग को फॉर लूप के ऊपर।
सो सी अब तक हम लोगों ने फॉर लूप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिया है, इनिशियलाइजेशन लिया, कंडीशन लिया एंड एक्सप्रेशन लिया है। बट फॉर लूप के दूसरे भी पहलू आते, जैसे कि सपोज मैंने एक यहाँ पे प्रोग्राम लिया, इट्स हैश इंक्लूड stdio.h। नेक्स्ट यहाँ पे लिया मैंने मेन फंक्शन, ओके। एंड सपोज मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया फॉर लूप में रन करने के लिए आई, एंड उसको यहाँ पे इनिशियलाइज किया 1। सपोज आई वांट टू प्रिंट फर्स्ट 10 नंबर्स। सो मैंने इनिशियलाइज किया इसको, यहाँ पे फॉर लूप में जाएंगे हम लोग। सो यहाँ पे मैं लगा दूंगी सेमीकोलन। ये सेमीकोलन रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट पार्ट था तुम लोगों का डिक्लेरेशन। आई कहाँ तक जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 10, तब तक यहाँ पे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट, यानी आप लोगों ने फॉर लूप को ब्रेक किया तो भी चलता है। एंड प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे मैंने लिख दिया इट्स परसेंट डी, न्यू लाइन चाहिए, प्रिंट करूंगी आई की वैल्यू। ओके, सो जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर रन करो। सी इट गिव्स मी 1 to 10 नंबर्स। ओके, सो ऐसे भी फॉर लूप लिखा जाता है। और देयर इज अनदर वे, आप लोग इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। सो डोंट राइट आई प्लस प्लस हियर, आप लोग यहाँ पे भी लिख सकते हो आई प्लस प्लस। जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर, रिफ्रेश इट। सी इट गिव्स मी 1 to 10। ओके, सो फॉर लूप ऐसे भी लिखा जाता है। समहाउ तुम लोगों को एप्टीट्यूड टेस्ट या टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें दिया जाता है एमसीक्यू के लिए, एंड तुम लोगों ने ऐसा देखा ही नहीं होता है। सो आप लोग का थिंकिंग होता है, ऐसे होता नहीं है। सो यू डायरेक्टली राइट देयर एज अ एरर, बट वो एरर नहीं है, फॉर लूप ऐसे ही चलता है। ओके, सेकेंड थिंग, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से इसको हटा दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू 1। आई जा रहा है लेस देन और इक्वल टू 10, एंड देन मैंने यहाँ पे किया आई प्लस प्लस, एंड आई एम प्रिंटिंग आई हियर। एंड गलती से मेरे से यहाँ पे सेमीकोलन लग गया। सो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग को मैंने क्या बोला है, डोंट यूज सेमीकोलन आफ्टर द कंट्रोल स्ट्रक्चर। सपोज मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, सो व्हाट इट गिव्स यू, सो जस्ट सेव इट एंड रन करो। सी इट गिव्स मी आउटपुट 11। अभी 11 क्यों आ रहा है, बिकॉज सेमीकोलन दिया ना, तो सेमीकोलन का मीनिंग क्या होता है, वो 1 to 10 तक चेक करेगा। 1 to 10 तक तो कंडीशन करेक्ट हुई। तो सेमीकोलन का मीनिंग क्या होता है, आफ्टर ईच एंड एवरी स्टेटमेंट वो बाहर आएगा, यानी वो एज ए लूप काम ही नहीं करेगा। आई इक्वल्स टू 1, 1 लेस देन और 10, कंडीशन रॉन्ग है, नो 1। आई इक्वल्स टू 2, रॉन्ग, 3 रॉन्ग। सो आई इक्वल टू 11, 11 लेस देन और इक्वल 10 है क्या, नहीं है, कंडीशन रॉन्ग है तो डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, लूप के अंदर तो जाएगा ही नहीं, बिकॉज ये लूप कंसिडर नहीं होता है। एंड कुछ भी हो, जो रॉन्ग वाली वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट करेगा। दैट्स वाई इट गिव्स मी 11। ओके, सो इस वजह से फॉर लूप चलता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। रिमेनिंग सेशन हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।